सवाल नंबर 21 देखें, सवाल नंबर 21 ये पढ़ा गया है। देखा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। तो देखो, पहले तो हमने एक सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक, यहां समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक। तो पहला कोण कितना है? 30, 60 है। चलो इसको 60 लेंगे हम। अब कहीं तो ऐसे जे तो लंबा होता है वही, ये 30 है और ये 60 है, ठीक है। यहां मान लो बेटा A B C D और E, यहां से एक हम मान लेंगे X, इसको मान लो X, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस X, ये टोटल दूरी है आपकी 80 ये वाली, ठीक। चलो पहले हम त्रिभुज चलेंगे ADE में, त्रिभुज ADE में। चलो तो क्या हो जाएगा, इनकी ऊंचाइयां मान लो आप H, जो तरफ H मान लो इस तरफ भी H मान लो, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहां बनेगा tan 30 डिग्री बराबर H बटे X, क्योंकि लंब है H और आधार है X, यहां से लेकर यहां तक हमने माना है आधार। तो चलो tan 30 का मान होता 1 बटे रूट 3 बराबर H बटे X, कैंची गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, H रूट 3 बराबर X। तो इसको लिख दो आप X बराबर लिख सकते हो आप H रूट 3, समीकरण नंबर 1। चलो अब त्रिभुज इसमें चलेंगे हम BCE में, यहां से त्रिभुज BCE में, तो लंब कितना है, पहले तो tan 30 कितना है, tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका H बटे 80 माइनस X। अब ये आधार, लंब ये होगा, आधार यहां से लेकर यहां तक होगा 80 माइनस X, तो tan 60 का मान हो जाएगा आपका रूट 3 बराबर H बटे 80 माइनस X, ठीक। कैंची गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका H बराबर, ये निकल के आएगा आपका 80 रूट 3 माइनस X रूट 3, यहां हम रखेंगे X का मान, इसमें ले लो समीकरण नंबर 2, लिखो इसमें समीकरण 2 में X का मान रखने पर, X का मान रखने पर, तो H बराबर क्या आएगा आपका 80 रूट 3 माइनस X का मान कितना है, ये रहा X का मान, तो H रूट 3 गुणित रूट 3, यहां गुणित का निशान माना जाएगा क्योंकि यहां X का मान लगाया हमने, तो H बराबर ये निकल के आएगा 80 रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3H, ठीक। इसको करते हम पक्षांतर, तो हम पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा H प्लस 3H बराबर 80 रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 4H बराबर 80 रूट 3, तो H बराबर 80 रूट 3 बटे 4, 4 का भाग दे दो, ये निकल के आ जाएगी 20 रूट 3 मीटर, ये तो निकल के आएगी हमारी किसकी लंबाई, ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई निकल के आएगी ये दोनों भवनों की। आगे रूट 3 का मान संकेत में दिया है 1.73, तो यहां निकल के आएगी आपकी H बराबर, इनसे लिख लो, ये H बराबर क्या हो जाएगा आपका, H बराबर हो जाएगी आपकी 20 गुणित 1.73, गुणा कर दो कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगी, तो ये कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आएगी 34.6 मीटर, ये इसकी लंबाई हमें ऊंचाई निकालनी थी, तो H बराबर आ जाएगी 34.6 मीटर,
एक तो आंसर ये हो गया। तो अब h का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहां समीकरण नंबर एक क्या है लिख लो पहले, x बराबर h रूट 3। तो x बराबर h का मान कितना, 34.6 गुणित रूट 3। ठीक, अब रूट 3 का भी मान ले लो क्योंकि दिया हुआ किताब में वही संकेत में। तो x बराबर 34.6 गुणित 1.73, इसके गुण पर आएगा 59.858 मीटर। तो ये दूरी हमारी निकल के कितनी आएगी, ये x यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपकी आएगी 59.858 मीटर। अब ये वाली भी निकालने हैं तो आप यहां से निकाल दो, इसको घटा दो यहां से, तो ये निकल जाएगी आपकी x तो यहां से निकल आई, ए ई निकल आई, ए ई हमारी कितनी निकली 59.858 मीटर। आगे निकालने हैं, जी निकालने हैं बीई, बी या ई भी कह दो चाहे बीई कह दो, बात एक ही है। चलो तो यहाँ कितनी है हमारी 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स का मान ये है 59.858 करेंगे तो ये बचेगा 20.142 मीटर। तो ये हमारी दोनों दूरियां निकले, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको आंसर में लिखा गया है, लगभग में लिख सकते हो आपको 60 मीटर और ये लिख सकते हो आप लगभग में 20 मीटर, यही आंसर है। सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 22 में देखें, हाल एक मिनट, सवाल नंबर 22 ये कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक समुद्र तल है ये हमने मान लिया समुद्र तल, ये 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस, तो यहां मान लो आप लाइट हाउस। इसके बाद क्या कह रहा है, दो समुद्री जहाजों के बीच के अवनमन कोण, तो एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, ठीक। तो यहां दो ए बी सी और डी, इनके अवनमन कोण, इनके अवनयन कोण ऊपर होंगे तो यहां बनेंगे इनके अवनमन कोण। तो ये वाला है आपका 30, इसको लिखो 30 डिग्री, और ये वाला है पूरा 45 डिग्री, ठीक। इनके बीच की दूरियां मान लो x और y, हमें इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसमें चलेंगे, ए इसमें लेंगे पहले हम बी सी डी में, तो हम चलेंगे यहां से त्रिभुज बी सी डी में, तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये भी कोण यही माने जाएंगे, यहां 30 कर दो और यहां कर दो 45। चलो तो यहां से हम चले, यहां से बी सी डी में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब कितना है, लंब हमारा है 75/22, तो tan 45 के मान 1 बराबर 75/22, तो क्या चीज गुणा करो तो y बराबर 75, ये निकल के आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम चलेंगे त्रिभुज इस वाले में, ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी हमारी हो जाएगी, तो यहां पर tan 30 बराबर लंब वही रहेगा 75 बटे में हो जाएगा आपका x प्लस वाई, क्योंकि आधार ये होगा x प्लस वाई, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। इसका क्या चीज गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर √3 और 75, ऐसे लगो ये हो जाएगा आपका 75√3। यहां पर हम रखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, यहां पर रख दो y का मान, समीकरण यहां लिख दो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर
तो यहाँ समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 75√3। तो y का मान यहाँ पर 75 है, तो x प्लस हो जाएगा 75 बराबर 75√3। इसको इस तरह पक्षांतर करो तो ये निकल के आएगा आपका x बराबर 75√3 माइनस ये हो जाएगा √75। ये बात तरफ जाएंगे, पक्षांतर हो गए तो माइनस के 75 हो जाएंगे। इसमें ले लो आप कॉमन, x बराबर, इसमें 75 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी। तो ये निकालनी थी हमें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाल कर कितनी आई, 75 √3 माइनस 1 मीटर।